5 वर्ष यानी आधा दशक 5 वर्ष पूर्व जनता ने बड़े अरमानों से अपने प्यारे नेता को विजयी बनाया और पटना भेजा। उस चुनाव में इन नेताओं ने अपनी भोली भाली जनता से ढेरों वादे किए थे। जनता ने उनके वादों पर विश्वास कर उन्हें विधायक भी बना दिया। लेकिन कौन से विधायक ने अपनी जनता से किए वादों को पूरा किया और किसने जनता को मूर्ख बनाया? आज से हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे जिले की सभी विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट। आइए आज की पहली रिपोर्ट पर डालते हैं नजर। कटिहार विधानसभा क्षेत्र, इस सीट पर जनता ने भाजपा के तारकिशोर प्रसाद को विधायक बनाकर भेजा था, लेकिन इस बार 19 नेता इस सीट को लेकर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम लोगों को तो उस विधायक चाहिए ही नहीं, दूसरा विधायक चाहिए। यहाँ पर एक मिल चाहिए जो लोगों का रोजगार हो सके। ना हम लोग इधर कोई जाने न कोई देखने नहीं जाता क्या हुआ नहीं हुआ। पिछले 5 सालों में कटिहार कितना बदला? अंडा। पिछले 5 सालों में कटिहार में कितना काम हुआ? अंडा। कटिहार में कितने नए स्कूल खुले? अंडा। कटिहार में जल जमाव की प्रॉब्लम कितनी दूर हुई? अंडा। कटिहार में कितनी नई फैक्ट्रियां लगी? अंडा। कटिहार के सदर अस्पताल में कितनी सुविधाएं बढ़ी? अंडा। मतलब नेताजी अंडे से इतना दिल लगा बैठे कि सारा डेवलपमेंट ही अंडा हो गया। पब्लिक नेताजी के पांव पूजती रही और नेताजी पिछले 5 सालों में आला कमान की पांव पूजाई में व्यस्त रहे। फिर से नेताजी घिघिया रहे हैं, फिर से साष्टांग हैं। दे दो रे बाबा दे दो, हमका अपना वोट दे दो, पटना जाना है। 5 सालों तक सीना तना रहा, कंधे चौड़े रहे, अब दोनों झुके हुए हैं। 15 सालों से कर्मठता देखकर जनता अघा गई, इसलिए नेताजी को खुद की कर्मठता की तस्वीरें इश्तेहारों में चौक चौराहों पर चस्पा करनी पड़ी। 5 सालों में कटिहार का डेवलपमेंट रसातल में चला गया। पब्लिक पैसों से फकीर हो गई और नेताजी पूंजीवादी। इस जिले ने सुबह शाम पेट से पीठ को चिपका कर सोते हुए लोगों को देखा। लॉकडाउन में घर पहुंचने की बेताबी में जलते पांवों के छाले देखे। भूख से दम तोड़ती एक मां को देखा। मां से बिछड़ते बच्चे की मासूमियत और उसकी तड़प देखी। अगर कटिहार में उद्योग धंधे होते तो इन दर्दनाक तस्वीरों से सामना नहीं होता। लेकिन शर्म किसको आती है? यहाँ विकास का ढिंढोरा पीटने वालों का ढोल अंदर से कितना फटा हुआ है, कितने ऋणविहीन हैं ये लोग। यकीन नहीं होता तो इन तस्वीरों को सोशल मीडिया के तहखाने से निकाल कर देख लीजिएगा। 5 सालों में कटिहार के कितने घरों में नल जल पहुंचा? अंडा। 5 सालों में कटिहार में जाम की समस्या कितनी दूर हुई? अंडा। गौशाला गुमटी की प्रॉब्लम कितनी दूर हुई? अंडा। ड्राइवर टोला से जल जमाव कितना खत्म हुआ? अंडा। नया टोला का कितना विकास हुआ? अंडा। भूख में दाने को तरसते लोग, धूप में छांव को तरसते लोग, बाढ़ में राहत को तरसते लोग, ये सब कैसे भूल सकते हैं? इसलिए कटिहार में फिर बारी आई है कोरे भाषणों को चांदी के बर्क में समेट कर परोसने वाले नेताओं से हिसाब मांगने की। बताओ 5 साल में क्या क्या किया? इसलिए कटिहार विधानसभा की सियासी जंग अब दिलचस्प होने वाली है। कटिहार में इस बार अनुभव बनाम अनुभव की लड़ाई है, जुमले बनाम सच की लड़ाई है, पूंजीवाद बनाम पढ़े लिखे की लड़ाई है। इस लड़ाई के सिपाही यानी वोटर बनने से पहले कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। महागठबंधन तो आएगा तो फिर तो बेरोजगारी के साथ साथ जो हम उसका बात छोड़ दीजिए बेरोजगारी का, पहले तो उसमें जो रंगदारी था वही रंगदारी फिर से आ जाएगा। अलग चुनना है, नया मुख्यमंत्री चुनना। कारण बेरोजगारी है। इस बार का वोट जनता जो है रोजी रोजगार, चिकित्सा, स्वास्थ्य और अपने मुद्दों पर करेंगे, न कि धर्म और जाति के नाम पर करेंगे। इसलिए बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कटिहार विधानसभा का गठन 1957 में हुआ। जीतने के बाद सियासी दलों ने कटिहार के साथ भले भेदभाव किया हो, लेकिन कटिहार ने सियासी दलों के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। इस सीट से सबको बराबर मौके मिले। 2005 में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए। फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में रामप्रकाश महतो फिर से जीत गए थे। उससे पहले साल 2000 में रामप्रकाश महतो की जीत हुई थी। 15 सालों से तारकिशोर प्रसाद यहाँ के विधायक बनते आ रहे हैं। साल 2000 में भी रामप्रकाश महतो की जीत हुई थी। 1995 में यहाँ से बीजेपी के जगबंधु अधिकारी की जीत हुई थी। 1990 में सीट पर डॉक्टर रामप्रकाश महतो ने बीजेपी के जगदीश मंडल को हराया था। 1985 में कांग्रेस के सत्यनारायण प्रसाद ने बीजेपी के जगबंधु अधिकारी को हराया था। 1980 में जगबंधु अधिकारी को हराकर सीताराम चमड़िया यहाँ से जीते थे। 1977 में इसी सीट पर जगबंधु अधिकारी ने सीपीआई के राजकिशोर प्रसाद को हराया था। इस बार कटिहार के मैदान में कुल 19 उम्मीदवार हैं। बीजेपी से तारकिशोर प्रसाद, एनसीपी से राजेश खुरनानी, आरजेडी से डॉक्टर रामप्रकाश महतो, अजय कुमार, कुंदन कुमार, जनार्दन सिंह, मोहम्मद जमीर, दिलीप कुमार पोद्दार, पूनम देवी, मनीषा कुमारी, अफाक एमुल,
अशोक कुमार भगत, कमल शर्मा, चंदन किशोर, विक्टर झा, मोहम्मद कलीमुद्दीन अंसारी, संजय सिंह, सत्यनारायण अग्रवाल और समीर कुमार झा। एनडीए से तारकिशोर प्रसाद फिर से चुनाव मैदान में हैं, लेकिन इस बार उनकी सांसें अटक गई है। रामप्रकाश महतो के चुनाव मैदान में उतरते ही रामप्रकाश महतो कटिहार से कई बार विधायक रह चुके हैं, प्रोफेसर हैं, सर्वसुलभ और सरल स्वभाव पब्लिक के बीच उनकी पैठ को बढ़ा देते हैं। लिहाजा तारकिशोर प्रसाद के राह के सबसे बड़े रोड़े बन चुके हैं डॉक्टर महतो, जबकि निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर विक्टर झा, कलीमुद्दीन अंसारी, पूनम अग्रवाल, राजेश गुरनानी जैसे लोग चुनाव मैदान में हैं। कटिहार में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का रहा। दो जुट मिल है, लेकिन सब आईसीयू में अंतिम सांस ले रहे हैं। इस जुट मिल पर सियासत करके लोग नेता बन गए, लोग नेता बनते गए, जूट मिल लूटते गए। 15 सालों में इन दोनों मिलों की हालत ठीक करने की रत्ती भर भी कोशिश तो छोड़िए, विधायक ने सोचा तक नहीं। हमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम चाहिए, रोड चाहिए, फ्लाईओवर चाहिए, एक बच्चे का चिल्ड्रन पार्क चाहिए, यहाँ पर एक मिल चाहिए जो लोगों का रोजगार हो सके, अच्छे स्कूल कॉलेजेस चाहिए। ये सब सारी सुविधाएं जब तक हमें नहीं मिलेगी, हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। शिक्षा का स्थिति तो पहले थोड़ा सा बढ़ा है, हाँ, लेकिन उतना नहीं बढ़ा है। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा है, लेकिन फिर भी वही हाल है, पहले वाला ही। ये तारकिशोर भगत का कोई फायदे में इतना दिन से कोई चीज अपने क्षेत्र उधर देखता है, इधर अपना हम लोग के इधर कोई ध्यान नहीं, कोई देखने नहीं जाता क्या हुआ नहीं हुआ। अब एक नजर कटिहार के वोटर्स पर। यहाँ 2,72,000 वोटर हैं, इनमें 1,40,000 पुरुष वोटर और 1,32,000 महिला वोटर हैं, जो इस बार तय करेंगे कि कटिहार की सियासी धरती का अगला किंग कौन होगा। केबीसी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।